सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ईवी रामासामी। सीता का जन्म। राम की अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं। अब हम सीता की ओर अपना ध्यान मोड़े। उसे संपूर्ण रामायण में एक साधारण स्त्री माना गया है। उसे एक कर्कश स्त्री कहा गया है, जिसमें ऐसे कोई गुण नहीं है जो एक कुलीन, शालीन और पवित्र स्त्री में होते हैं। उसके माता पिता पर संदेह है। हमें नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे जमीन के नीचे पाया। उसे कलंक से बचाने के लिए यह कहा गया कि वह लक्ष्मी से अवतरित नहीं हुई है, बल्कि वह पृथ्वी पर खुद एक बालिका के रूप में प्रकट हुई। माता पिता के बारे में संदेह होने के कारण जवान हो जाने के बाद भी वह कई वर्षों तक वह कुंवारी बनी रही। जंगल में उसने यह बात बहुत दुख प्रकट करते हुए स्वयं बताई थी कि उसके जन्म के बारे में संदेह होने के कारण शादी योग्य हो जाने के बाद भी उसकी शादी काफी देरी से हुई। महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार तथा हास्यपद है। इसके बाद भी पूरी रामायण में उसके चरित्र के विषय में कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सीता का गुमान। जब निर्णय हुआ कि राम को जंगल जाना होगा, तब सीता ने कहा कि उसके विषय में भविष्य वक्ताओं ने पहले ही कहा था कि उसे भी वन में रहना होगा। इसको पूरा करने के लिए उसने भी पति के साथ जंगल जाने की इच्छा व्यक्त की। राम और लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए, किंतु सीता ने वह भेष पसंद नहीं किया। इस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि आवश्यक वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता के प्रयोग के लिए उसके साथ भेज दिए जाए। उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पहना और अपने आप को सुंदरता पूर्वक सुसज्जित किया। उसका पति वल्कल वस्त्र में, उसकी प्रिय और प्यारी पत्नी राजसी भेष में। इस तरह वे वन की ओर चले। वन गमन के समय वशिष्ठ, सुमंत्र और अन्य लोगों ने सीता के जंगल जाने का विरोध किया, क्योंकि दशरथ ने तो सिर्फ राम को जंगल जाने को कहा था, सीता को नहीं। लेकिन कैकेयी इस पर राजी नहीं हुई और सीता को भी अपने पति के साथ जाना पड़ा। तथाकथित आदर्श और पवित्र स्त्री सीता की गतिविधि यही नहीं रुकी। राम की माँ और सीता की सास ने गहनों के प्रति सीता के भारी ललक को देखते हुए उसे यह कहते हुए डांटा था, अपने पति के प्यार के लायक बनो और मूर्खता नहीं करो। इस पर उसने अपनी सास को उत्तर दिया, मुझे सब पता है, मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जब राम ने चाहा कि सीता भरत के साथ रहे और कहा तुम भरत के साथ रहो, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि वह उस भरत के साथ नहीं रह सकती जो उसका तिरस्कार करता है। जंगल में जब भी उन्हें कोई तकलीफ हुई या तकलीफों के आने की आशंका होती, वे कैकेयी को बुरी तरह कोसते थे। सीता इतनी कर्कशा कि कर्कशा भी कांप जाए। जब राम ने हिरण का पीछा किया और जब उसने मरते हुए तड़प कर पुकारा, सीता, लक्ष्मण, तो सीता ने लक्ष्मण से अनुनय किया, उससे राम की मदद के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने उससे कहा, उसके भाई को कोई खतरा नहीं हो सकता है। इस पर वह गुस्से से उबल पड़ी और लक्ष्मण पर आरोप लगाते हुए बोली, क्या राम के मर जाने पर तुम मुझको पाना चाहते हो? क्या तुम जंगल यही सब सोच कर आए हो? मैं जानती हूँ कि तुमने और भरत ने मुझ पर डोरे डालने का षड्यंत्र रचा है। यह सुनकर लक्ष्मण सुन्न रह गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे माँ, मैंने तुम्हारे पाँव के अतिरिक्त तुमको और कहीं नहीं देखा है। कृपा कर इस तरह की बातें न कहो। सीता की इस पर प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने उससे कहा, इस तरह कहकर क्या तुम मुझे देखने का आनंद उठाने के लिए और समय मांगना चाहते हो? एक देवी के अवतार के मुंह से निकलने वाले शब्दों को देखिए, जिसे जगत जननी या दुनिया की माँ कहा जाता है। कोई कितना भी कर्कश हो, इस तरह बोलने से डरेगा। पर सीता ने यह सब कुछ कहा
इस तरह की कर्कशा को सर्वव्यापी और सर्वज्ञ व्यक्ति की पत्नी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह इस पृथ्वी पर लोगों को नैतिकता और एक अनुकरणीय जीवन जीने का पाठ पढ़ाने आई थी। सीता के जीवन की महानता यही खत्म नहीं होती, अभी बहुत कुछ बाकी है। रावण द्वारा सीता के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य बखान। सीता रावण को भोजन भी परोसती थी। सीता की तुच्छता पर कुपित और उसमें किसी भी तरह के शिष्टाचार, विनम्रता और गरिमा का अभाव देख लक्ष्मण ने उससे मुंह मोड़ लिया था। तुरंत मानो जैसे यह पूर्व नियोजित हो, दृश्य में सन्यासी के वेश में रावण का अवतरण होता है। सीता गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे तथा जंघाओं की प्रशंसा करने लगा। उसने सीता की तुलना नारियल से की। वह सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा, मैं जो जो तुम्हारे अंग प्रत्यंगों को देखता हूँ त्यों त्यों अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूँ। तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय को घायल कर रही है, जैसे नदी की लहरें उसके किनारों को खरोच डालती है। इस प्रकार वह सीता के एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि सीता वास्तव में आदर्श चरित्र वाली स्त्री होती, जिसका सभी को अनुकरण करना चाहिए था, तो वह उस स्थिति में क्या करती? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बेहुदा बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा करता भी तो क्या वह बच जाता? किंतु सीता ने क्या किया? रावण से अपनी सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना परोसती रही। सीता का अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना, कहना कि वह अभी किशोरी ही है। रावण को भोजन कराने के बाद सीता ने रावण को बताया कि वह जनक की बेटी और राम की पत्नी है, वगैरह वगैरह। उसने रावण को अपनी वास्तविक से कम उम्र बताई। जब वह रावण से बात कर रही थी, उस समय जंगल में आए उसे 13 साल हो चुके थे। उसने रावण को बताया कि शादी के बाद वह अयोध्या में 12 साल तक रही, पर इसके बावजूद यह कहा कि जब वह जंगल आई तो उस समय सिर्फ 18 साल की थी। यह कैसे हो सकता है? अपनी शादी के बाद वह 12 साल तक अयोध्या में थी। उसने खुद कहा है कि उसे पिता के घर शादी योग्य होने के बाद भी वर्षों तक अविवाहित रहना पड़ा। ऐसा कहा गया है कि रावण से सीता ने कहा कि उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। क्या वह 6 साल की उम्र में विवाह के लायक हो सकती थी? इसे देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि 6 वर्ष की उम्र में विवाह लायक होने के बाद काफी लंबे समय तक अपने पिता के घर में अविवाहित ही रही? उसने इस तरह की बातें क्यों की? सिर्फ इसलिए कि उसकी ज्यादा उम्र के बारे में पता नहीं चले। उस समय वह 45 से ऊपर की रही होगी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि शादी के योग्य होने के बाद काफी वर्षों तक वह अविवाहित ही रही। तो माना जा सकता है कि शादी के समय वह 20 साल की रही होगी। 12 साल अयोध्या में रही और 13 साल जंगल में, और शादी के समय वह 20 साल की थी। तो इस तरह उसकी उम्र 45 साल रही होगी उस समय। लक्ष्मण इस बात की पुष्टि करता है। वह कहता है कि सीता एक ढलती उम्र की महिला थी जिसका पेट बाहर निकला था। यह उसने कब कहा? शूर्पणखा राम से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। राम ने कहा कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी है और उसे लक्ष्मण के पास जाना चाहिए जो अविवाहित है। इसी के अनुसार वह लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने उसे यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि वह तो दास है, और उसने उसको दोबारा राम के पास यह कहते हुए भेज दिया कि उसकी पत्नी उम्र दर्राज है और उसका पेट बाहर निकला हुआ है। चाहे जो हो, जब रावण सीता से मिला वह काफी अधिक उम्र की थी। पर सवाल उठता है कि जब रावण खुश होकर उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा था, तब सीता को अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जरा इस पर गौर कीजिए। क्या आप इसे किसी पवित्र और देवी समझी जाने वाली महिला की कहानी कह सकते हैं? तो फिर हुआ क्या? इसके बाद उसने सीता से कहा कि वह रावण है और उसे उसके साथ लंका चलने का आग्रह किया, पर उसने मना कर दिया।
रावण ने एक हाथ से उसके केश पकड़े और दूसरे हाथ से उसकी जांघ, और उसे अपनी जांघ पर बिठा लिया और लंका ले आया। उसने शोर मचाया। कुल मिलाकर यही कहानी है। मेरा भौतिक शरीर कहीं है पर मन तुम्हारे साथ। इस कहानी की दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि रावण को 2 श्राप दिए गए थे। पहला यह कि यदि वह किसी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। दूसरा यह कि उसके हृदय में किसी स्त्री के प्रति कुविचार उत्पन्न होते ही उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिल कवि कंबन लिखते हैं कि रावण सीता को बिना अपने हाथों से स्पर्श किए जिस स्थान पर वह खड़ी थी उस जमीन के साथ उसे ले गया। इन श्रापों को मानने को लेकर जो दूसरी कहानी कही जाती है वह यह है कि रावण ने वास्तविक सीता को अपने साथ नहीं लाया। वह उसके छद्म तस्वीर को लेकर लंका लौट आया। इस बारे में तीसरी कहानी यह है कि वह सिर्फ सीता की छाया लेकर लौटा। पर वाल्मीकि ने जो लिखा है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि रावण ने उसके शरीर को छुआ और उसको अपने गोद में बिठाकर लंका लाया। यदि इन श्रापों में कोई शक्ति होती तो सीता को ले जाते हुए रावण का शरीर मिट्टी में मिल जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह सुरक्षित लंका पहुंचा और उसे अपना राजमहल दिखाया। यहाँ भी उसके साथ कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ। तो फिर इसका क्या मतलब है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य तथा बंगाली इतिहास के अनुसंधान के प्रतिष्ठित शोधकर्ता विद्वान राय साहब दिनेश चंद्र सेन बीए इस पर लिखते हैं, मेरा यह निष्कर्ष है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण सीता को जबरदस्ती उठाकर ले गया। मेरे इस निष्कर्ष पर कट्टरपंथी लोग भड़केंगे, पर मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। अगर आप साहित्यिक सुंदरता से पर्दा हटाएंगे तो आपको इसके अंदर इसका ढांचा मात्र दिखाई देगा। उसके साथ लंका में रहते हुए रावण ने कहा, अरे सीता, लज्जित होने की जरूरत नहीं है, हमारा मिलन दैवी इच्छा से संभव हुआ है। ऋषियों ने भी इसका स्वागत किया है। सीता ने इसके जवाब में कहा, तुम जैसा चाहो मेरे शरीर का प्रयोग कर सकते हो, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। रावण के मारे जाने के बाद जब राम सीता के साथ लौट रहा था तो राम ने उससे कहा, तुम इतने समय तक रावण की कैद में रही, क्या उसने तुम्हें बिना स्पर्श किए छोड़ा होगा और तुमसे संबंध नहीं बनाया होगा? ऐसा हो सकता है? उसे उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती थी, मैं अकेली थी और 30 भर भी एक औरत, वह ताकतवर था। कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मेरा मन उस समय भी और अभी भी तुम्हारे साथ है। उसने उस बात का जवाब नहीं दिया जो उससे पूछी गई थी। वह इधर उधर की बात करती रही। अपने शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, पर मेरा मन पवित्र है। इस बात का आश्वासन मैं तुमको दे सकती हूँ। उसने इस तरह की बातों से उसके सवालों का उत्तर दिया। अंत में घर वापस आने पर जब राम ने उसको अपनी पवित्रता की परीक्षा देने को कहा तो उसने उसकी बात नहीं मानी। वह धरती में समा गई। एक तरह से उसने आत्महत्या कर ली।